जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में वैकेंसी हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक विभाग से अपडेट करके दी जा रही है। एक विभाग और है जो कि यहाँ पर राजभवन बिहार है, जहाँ पे इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको दिखेगा नया वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन और कुछ और भी वेरियस पोस्ट है। आइए दोस्तों, हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आई हुई नई वैकेंसी के बारे में, नए अपडेट के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को सैलरी बहुत मस्त मिलने वाली है। 35,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर सैलरी आपको अपडेट की दी जाएगी। और इसके लिए आवेदन बिल्कुल शुरू हो चुका है। कैसे करना है आवेदन, इस वीडियो में हम जानेंगे और आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, एडवर्टीजमेंट वाले सेक्शन पे आ जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द गवर्नर सेक्रेटरीट बिहार। यानी कि ये जो आप लोगों का वैकेंसी निकाला गया है पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का, कहाँ के लिए निकाला गया है? तो बिहार राजभवन के लिए निकाला गया है। और एक पोस्ट निकाला गया है दोस्तों यहाँ पर, जो कि खुदा बख्श लाइब्रेरी है पटना में, उसके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर दोस्तों कि कौन कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। तो इस एडवर्टीजमेंट को हम सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है, जो कि नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट और असिस्टेंट का 2 पद हैं यहाँ पे, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन करेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए। जी हाँ, 35,400 की बेसिक सैलरी है लेवल 6 के तहत यहाँ पर। और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित अन्य अनुमान्य के भत्ते भी यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि लगभग आपकी जो है अलाउंस भी यहाँ पे दी जाएगी। तो नौकरी बिल्कुल होगी सरकारी। और इसके लिए आपको जो है डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा जो है आमंत्रण किया जाएगा। तो देखिए, राज्यपाल सचिवालय की तरफ से बिहार पटना में पुस्तकालय अध्यक्ष और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पदों के लिए यह वैकेंसी निकाली जा रही है। अब इसके लिए क्या योग्यता है और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है, ये जानेंगे। सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष का जो सैलरी होगा वो 19,900 प्लस बेसिक सैलरी है। यहाँ पे आपको अलाउंस मिलेगा लेवल 2 के 7 CPC के तहत, और अलाउंस भी यहाँ पर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे बता दें कि अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना है। पहली चीज़ तो आपको क्राइटेरिया यानी कि ऑल इंडिया वैकेंसी है। शैक्षणिक योग्यताओं की बात कर ले तो पुस्तकालय अध्यक्ष के रिक्त पद के विरुद्ध में आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है, अभ्यर्थी को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और इसके द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से लाइब्रेरी साइंस और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में स्नातक की उपाधि के अतिरिक्त किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा, कम से कम 6 माह का सर्टिफिकेट कोर्स की उपाधि होनी चाहिए। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? इम्पॉर्टेंट यह है कि इस वैकेंसी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं कब? जब आपके पास लाइब्रेरी साइंस का, जी हाँ, एलिजिबिलिटी है। लाइब्रेरी साइंस में आपका जो है डिग्री होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, ये दोनों में अगर आपने स्नातक किया है, स्नातक की उपाधि, तो आप कर सकते हैं। किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। मतलब कि कंप्यूटर का डिग्री भी यहाँ पर मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेशन कोर्स 6 महीने का, ठीक है। और ये डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। सहायक जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उसके लिए क्या मांगा गया है? तो इसके विरोध में आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक, मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो है, एक तो स्नातक में मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस, और यहाँ पर डिप्लोमा में मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस आपका एंड इन्फॉर्मेशन का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि DCA वगैरह होना चाहिए, और कम से कम ये 6 महीने का तो सर्टिफिकेशन कोर्स होना ही चाहिए। तो ये दोनों की एलिजिबिलिटी है, ये स्नातक के स्तर पे और ये डिप्लोमा के स्तर पर निकाली गई है। एज लिमिटेशन यहाँ पर 21 साल कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम जो है यहाँ पर आपकी एज लिमिटेशन में छूट जैसे 37 साल तक रहता है, तो राज्य सरकार के नियम के अनुसार बोला गया है, तो 37 साल मान के चलेंगे आप इसको, ठीक है। बाकी आपका जो कैटेगरी में छात्र है वो उनको वहाँ पे भी छूट मिलेगा इसमें एज लिमिटेशन में। अभ्यर्थी की उम्र की गणना उनकी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के आधार पर किया जाएगा, प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा, ठीक। और जो फीस है पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए 2,000 रुपये
का डिमांड ड्राफ्ट लग रहा है, यानी कि आपको जो फीस है बहुत महंगा है, डिमांड ड्राफ्ट बना के भेजना है 2,000 रुपये का, है ना, और जो कि निकासी एवं वियनन पदाधिकारी के नाम से होगा, है ना। यहाँ पर जो है वियनन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से ये डीडी बनेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है, डिमांड ड्राफ्ट जो कि निकासी एवं वियनन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से ये बनेगा आपका डीडी, ठीक है, भुगते होना चाहिए। ये नॉन रिफंडेबल होगा। और सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 1,000 रुपये का फीस लग रहा है यहाँ पे, जो कि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा इसको भी बना के भेजना है निकासी एवं वियनन पदाधिकारी राज्यपाल सचिवालय बिहार पटना के नाम से, ये भी आपका पे होगा, ये भी नॉन रिफंडेबल होगा। तो फीस काफ़ी महंगा है और सीट तो मात्र 2 ही हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 1 माह तक, यानी कि निबंधित डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया जाएगा, जो कि शाम 6 बजे तक आपको कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा आवेदन भरने की तिथि जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, तो ये विज्ञप्ति कब जारी किया गया है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है, देख सकते हैं 9 जनवरी को, यानी कि आज। तो आज से लेकर जो है ये 8 फरवरी तक के बीच में आपको जो है इसका फॉर्म फिलअप करके भेज देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको भेजना है, ये एड्रेस है, इसको एड्रेस को आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। प्रधान सचिव राज्यपाल सचिवालय पोस्ट राजभवन पटना, और पिन कोड यहाँ पर है जो कि दिया गया है। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का, जो भी है, अनुभव अगर है तो प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका बिहार का होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र और जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र यानी कि 10th का मार्कशीट होना चाहिए, और उन सब पे आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, ठीक है। अभी प्रमाणित स्व अभिप्रमाणित करके संलग्न करना है। तो उस लिफाफे में आपको क्या क्या डालना है, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव प्रमाण पत्र है तो, और आपके ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका 10th का मार्कशीट, है ना, ये भेजना उसमें ज़रूरी है, उस पर सेल्फ अटेस्ट करके भेजिएगा। स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर यह वैकेंसी होगा आपका। नियुक्ति पत्र राज्यपाल सचिवालय भवन बिहार पटना द्वारा निर्गत किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको नियुक्ति मिलेगा ये गवर्नर हाउस से ही मिलेगा। नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्ति के बीच यहाँ पर एग्रीमेंट होगा जो कि संपन्न किया जाएगा, यानी कि एग्रीमेंट के आधार पर जो है आपका ये होगा वैकेंसी, ठीक है। प्रेस विज्ञप्ति को संशोधित या रद्द करने का अधिकार राज्यपाल सचिवालय का ही होगा। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर, और ये है यहाँ पर आवेदन कैसे करना है। तो यह आपके पास जो है फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको एक अपना फोटो चिपकाना है। आवेदक या आवेदिका का नाम, जो भी आवेदन कर रहे हैं आप लोग, है ना, ब्लॉक लेटर में लिखिएगा, अगर अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो, नहीं तो हिंदी में लिख लीजिएगा, है ना। आवेदक या आवेदिका के माता का नाम, फिर पिता का नाम और उसका एड्रेस यहाँ पर आपको दे देना है। पत्राचार का पता, यानी कि आप अपना जो है एड्रेस दे दीजिए, उसके बाद मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा, आधार नंबर दे दीजिएगा, जन्म तिथि कब है, वैवाहिक आपका स्थिति क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है ये बताना है। फिर 1 अगस्त 2024 को आपका जो है उम्र कितना हो रहा है, यानी कि 1 अगस्त 2024 को ये बेसिक यहाँ पर आप लोग का एज लिमिटेशन के लिए डेट माना गया है, कट ऑफ डेट है। कैटेगरी क्या है आपका, ओबीसी है, ईबीसी है, जनरल है ना, ये बताना है आपको यहाँ पर। और सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या SC ST से आप आते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको जरूर देनी होगी, और उससे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। शैक्षणिक योग्यता का जो भी आपके पास है यहाँ पर नंबरिंग दे दीजिएगा, और नंबरिंग जो है जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उसको यहाँ पे संलग्न करना है, और साथ में उस पर सेल्फ अटेस्ट भी करना है। परीक्षा का नाम, मान लीजिए 10th का नाम है तो, है ना, तो BSAB पटना के द्वारा आपके ये जो है, तो यहाँ पर BSAB पटना लिख दीजिएगा। उत्तीर्ण वर्ष कौन से साल में हुए हैं, यहाँ पे मान लीजिए मैट्रिक पास है तो मैट्रिक लिख दीजिएगा, है ना। प्राप्तांक क्या है आपका, प्रतिशत में बता दीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन ये बता दीजिएगा। उसी तरह 12th का, ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का अगर जो भी है, या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका भी बता दीजिएगा। तकनीकी और अन्य योग्यता प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में। एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर उसका जो है सर्टिफिकेट भी अटैच करेंगे, और साथ में उसके बारे में जानकारी देनी है कि कब तक का, कितने दिन का आपका एक्सपीरियंस है। और 2 विनिर्धारकों का नाम पता सहित आपको आवेदन के भली भांति पहचान करना होगा, यानी कि 2 ऐसे लोगों का नाम बताना होगा जो कि आपको जानते हैं,
ठीक है ना? तो ये आपको उनका नाम बताना होगा, उनका एड्रेस भी देना होगा। और ये घोषणा पत्र में यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा और अपना एक हस्ताक्षर यहाँ पे कर दीजिएगा और डेट डाल दीजिएगा कि आप आज यानी कि 9 तारीख से लेकर 8 फरवरी के बीच में जो भर रहे हैं, जिस दिन भेज रहे हैं उस दिन का डेट डाल दीजिए। बस यहाँ पर इस तरीके से जो है इसको किस एड्रेस पे भेजना है, तो इसको भेजना है दोस्तों राज्य भवन सचिवालय बिहार पटना, जो कि पिन कोड के साथ दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे भेजना है और साथ में इसमें अपना डीडी भी डाल देना है। तो एक लिफाफा लीजिएगा, लिफाफे के अंदर जो है ये सारे डॉक्यूमेंट डाल दीजिएगा और अपना डिमांड ड्राफ्ट भी डाल देना है और उसको फिर भेज देना है। तो ये भेजा जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और ये जो एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है इस पते पर आपको भेज देना है। डाक विलंब के लिए यह सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा, इसलिए आप समय से पहले ही भेजिएगा स्पीड पोस्ट वगैरह जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं जो भी, है ना, ताकि उस समय पे आपको मिल सके। एक और पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे जो कि खुदा बख्श लाइब्रेरी के लिए है यहाँ पर वैकेंसी। यह किस पोस्ट के लिए है तो इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। और ये जो है 28 जनवरी 2025 तक लास्ट डेट है इसका फॉर्म को भरने को। ठीक है, खुदा बख्श लाइब्रेरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी है जो कि ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, जो कि पे स्केल यहाँ पर दिया गया है, डायरेक्टर का पोस्ट है ये। तो 1,44,000 इनकी बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हायर क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा यहाँ पे। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट जो है आप लोगों को बोला गया है कि डिप्टेशन होगा आपका, और इस पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर जो है डायरेक्टर के पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है और आपको अपना बायोडाटा जो है अटैच करके और अपना एकेडमिक और एक्सपीरियंस डिटेल जो है और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 28 जनवरी तक जो है आपको भेज देना है। ठीक है, द पोस्ट अप्लाइड फॉर ऑन एनवेलप में ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डाल के और आपको भेज देना है इस एड्रेस पे। ठीक है, ये जानकारी यहाँ से बस इतनी दी गई है और बाकी इसके बारे में जानकारी यहाँ पे भी यही दी गई है हिंदी में। और ये भी एक रिक्रूटमेंट है जहाँ पर एक्सपीरियंस के बारे में बात हुई है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है और 3 साल का भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आप ग्रेड के तौर पे आप अपॉइंटमेंट लेते हैं यहाँ पे, तो किस कैडर में आप जॉब किए हैं उसके अनुसार ये भी देखा जाएगा सब कुछ। फिर उसके बाद जो है आप लोग का एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर बोला गया है कि अरेबिक और पर्शियन और उर्दू और हिंदी और संस्कृत या इस्लामिक स्टडी में आपका जो है कोर्स रहा हो, या फिर मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री आपने पढ़ा हो, मास्टर डिग्री आपने किया हो इन डिसिप्लिन ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और हैविंग पब्लिश्ड एटलीस्ट 5 बुक, आपके द्वारा 5 बुक और या फिर 10 रिसर्च ऐसे किए गए हों। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस टीचिंग का भी मांगा गया है। तो बहुत ही यहाँ पर जो है आप लोग का एलिजिबिलिटी हाई फाई है। तो डायरेक्टर की पोस्ट के लिए यहाँ वैकेंसी है। डिज़ायरेबल में जो भी आपका डिग्री दिया गया है कि लाइब्रेरी साइंस का या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का या कंप्यूटर साइंस का या डेटा प्रोसेसिंग का जो है ये डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने पीएचडी किया है तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसके लिए भी आप लोग का एक जो है फॉर्म दिया गया है बायोडाटा परफॉर्मा, जो कि आपको यहाँ भर के और आपको इसको भी भेज देना है सेम पते पर। ठीक है, ये बाकी सारा डिटेल है यहाँ पर जो कि अपडेट किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही है, और नई वैकेंसीज़ का इसमें नया कोई अपडेट है नहीं। 3 ही पोस्ट हैं, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि हमने अब तक साझा किया है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।